एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 के आज हम कुछ मज़ीद पार्ट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी है जो कि इक्वल है कोस पाई टी आई माइनस एल एन टी जे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 2 के। इस वेक्टर फंक्शन का डोमेन और रेंज हमने बताना है। अगर आप नोट करें तो इस वेक्टर फंक्शन में हमारे पास कंपोनेंट्स 3 हैं, कोस पाई टी माइनस एल एन टी और स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 2। डोमेन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। डोमेन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो 3 फंक्शंस है, कोस पाई टी माइनस एल एन टी और स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 2, इनका सबसे पहले हम अलग से डोमेन डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर उनका इंटरसेक्शन देखते हैं। कोस पाई टी ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफ़ाइन है, तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इसी तरह से माइनस एल एन टी ये 0 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए डिफ़ाइन है, यानी माइनस एल एन टी का जो डोमेन है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 2, इसके डोमेन में 2 और 2 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर है वो सारे शामिल है। अच्छा, अगर हम इन तीनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन देख ले तो हमारे पास ये आ जाता है, यानी 2 और 2 से ग्रेटर रियल नंबर्स। तो यही चीज़ डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन है। अब हम आते हैं इसके रेंज की तरफ। रेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज़ अ कर्व आइदर इन 2D प्लेन और अ कर्व इन 3D स्पेस। अब चूंकि इस वेक्टर फंक्शन में हमारे पास कंपोनेंट्स 3 हैं, तो इसका अगर हम इस वेक्टर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ एक कर्व है 3D स्पेस में। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज़ अ कर्व इन R³ या रेंज ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज़ अ कर्व इन 3D स्पेस कंटेनिंग पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स होंगे x, y, z such that x is equal to the first component cos pi t, y is equal to the second component minus ln t, and z is equal to the third component square root of t minus 2. Here t belongs to the domain of this vector function f of t. इसके डोमेन और रेंज में अगर आप इतना लिखे तब भी काफ़ी है, अगर आप मज़ीद डिटेल से लिखना चाहें तब भी सही। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी का, और एफ ऑफ टी प्लस माइनस एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल है 2ti प्लस 1/t स्क्वायर के, और इसी तरह से जी ऑफ टी हमारे पास इक्वल है t प्लस 1i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी जे के। सबसे पहले हम आते हैं, फाइंड करते हैं एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी ये किस चीज़ के इक्वल है, और इसी तरह से एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी ये किस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पर जो दो हमारे पास वेक्टर फंक्शंस है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया गया है। ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, देखें, हम जानते हैं कि हम जब दो वेक्टर फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उसमें जो लाइक कंपोनेंट्स है वो लाइक कंपोनेंट्स में ऐड हो जाते हैं। 2t जो i वाला कंपोनेंट है, अगर मैं इसको जी ऑफ टी के i वाले कंपोनेंट में ऐड करूँ तो क्या आ जाता है, देखें, 2t इस t में ऐड होगा तो 3t आ जाएगा, प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा, इसके साथ i होगा, 3t प्लस 1 के साथ i होगा। इसी तरह से j वाला कंपोनेंट वो सिर्फ इस जी ऑफ टी में मौजूद है तो ये इसी तरह से आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी, इसके साथ j के, और k वाला कंपोनेंट वो सिर्फ इस f ऑफ t में मौजूद है तो ये इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 1/t स्क्वायर के। अब देखते हैं एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी। इसमें जी ऑफ टी को एफ ऑफ टी में से माइनस किया गया है, क्या आ जाता है देख लें। अगर मैं 2t में से माइनस करूँ t प्लस 1 तो मेरे पास आ जाता है t माइनस 1, इसके साथ i, और जे वाला कंपोनेंट वो सिर्फ इस जी ऑफ टी में मौजूद है तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी के साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देख ले, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी जे।
के वाला कंपोनेंट वो सिर्फ इस एफ ऑफ टी में मौजूद है, तो ये इसी तरह से आ जाता है प्लस 1/t² के। इस एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इसका भी हमने डोमेन और रेंज बताना है, और इस एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का भी डोमेन और रेंज बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डोमेन, इसका भी डोमेन और इसका भी डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हम यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, सबसे पहले उसका डोमेन देखते हैं। 3t+1 इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9 - t इसका डोमेन 9 और 9 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसका डोमेन इसके डोमेन में शामिल है। 9 और 9 से जो लेस रियल नंबर्स है वो इसके डोमेन में शामिल है। इसी तरह से 1 + 1/t² इसके डोमेन में सिवाय 0 के बाकी तमाम रियल नंबर्स शामिल है। इसी तरह से t-1 इसका भी डोमेन सारा रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं। इसी तरह से -√9 - t इसके डोमेन में 9 और 9 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स है वो शामिल है। इसी तरह से प्लस 1/t² इसके डोमेन में सिवाय 0 के बाकी तमाम रियल नंबर्स शामिल है। अगर हम इन तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के डोमेन का इंटरसेक्शन देख लें तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी, हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी और इसी तरह से डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे किस चीज़ के? हमारे पास इन दोनों का डोमेन एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी और एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का डोमेन आ जाता है ये चीज़। 0 से छोटे रियल नंबर्स वो शामिल है, 0 शामिल नहीं है। 0 से ग्रेटर जो रियल नंबर से 9 तक वो शामिल है। 9 से ग्रेटर रियल नंबर्स इसके डोमेन में शामिल नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अलग से एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी का रेंज और एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का रेंज बाद में देखते हैं। चूँकि एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी ये एक ऐसा वेक्टर फंक्शन है कि जिसमें तीन कंपोनेंट्स मौजूद है, तो इसका रेंज हमारे पास होगा कर्व इन आर क्यूब या कर्व इन 3D स्पेस कंटेनिंग पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स होंगे x, y, z सच दैट x इज़ इक्वल टू दी फर्स्ट कंपोनेंट 3t+1, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी में जो फर्स्ट कंपोनेंट है आई वाला कंपोनेंट उस चीज़ के इक्वल, y इज़ इक्वल टू द सेकेंड कंपोनेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9 - t। इसी तरह से जो z इक्वल है वो इसमें मौजूद जो तीसरा कंपोनेंट है उसके इक्वल, यानी 1/t² के। वेयर t बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, यानी t इस चीज़ को बिलोंग करता है। ये हो गया एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी का रेंज। अब हम देखेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी। चूँकि एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी में भी हमारे पास कंपोनेंट्स 3 हैं, तो इसके रेंज में देखिए क्या आएगा। चूँकि एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी में हमारे पास कंपोनेंट्स 3 हैं, इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो एक कर्व आ जाता है, कर्व इन आर क्यूब या कर्व इन 3D स्पेस। तो इसके रेंज में भी हम लिखेंगे कर्व इन आर क्यूब या कर्व इन 3D स्पेस कंटेनिंग पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स होंगे x, y, z सच दैट x इज़ इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी में जो फर्स्ट कंपोनेंट है यानी t-1, y इसमें इक्वल होगा सेकेंड कंपोनेंट यानी -√9 - t, और z हमारे पास इक्वल होगा 1/t² यानी थर्ड कंपोनेंट की। यहाँ पर जो t है ये बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी को, यानी t इस चीज़ को बिलोंग करता है, इस सेट को। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है।